मानव गतिविधियों के कारण लग रही है जंगलों में आग और हो रही है भारी मात्रा में जैव विविधता का नुकसान। हमें इसका बुरा दुष्प्रभाव इसी वर्ष देखने को मिलेगा, जिससे लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और मानव जीवन की गतिविधियों पर भारी दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसी घटनाएं हमारे गांव होलंग में लगातार देखी जा रही है, जहां लोग अपने चंद लालच के लिए, महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगा दे रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि यह जो क्षेत्र है मठवा गजरवा, यह हमारा संरक्षित एरिया है। यहाँ पर्यावरण को राखी बांधकर या पर्यावरण मेला लगाकर इस क्षेत्र को बचाया जाता है। इतनी जागरूकता होने के बावजूद आखिरकार यहाँ आग कैसे लग गई? तो आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आखिरकार इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। क्या यह एक प्राकृतिक घटना है या फिर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण यह आग लगी है? ये देख सकते हैं, ये हमारा जो घटना स्थल दूसरा है, जो कि हमारे गांव होलंग से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे बहुत जगहों पर आग लग रही है। छोटे छोटे पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे मारे जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा जल के खाक हो चुका है। ये कैमरा में कुछ ही दूरी पर कैप्चर हो रहा है, बहुत बड़ी एरिया में आग लग चुकी है। तो हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। पहली घटना तो प्राकृतिक हो सकती है, ठीक है। और अब दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये ह्यूमन एक्टिविटी हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटी में क्या हो सकते हैं? अभी वर्तमान समय में आप और हम देख रहे होंगे कि हम लोग के गांव में महुआ चुनने के लिए लोग जंगल जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, महुआ के पेड़ के जड़ के सामने साफ रखने के लिए आग लगा देते हैं, जिसके कारण यह पूरा आग जंगल को पकड़ लेता है। यहाँ तो आप प्रकृति से कुछ ले रहे हैं, लेकिन आप प्रकृति को कुछ दे नहीं रहे हैं। आप महुआ चुनने तो जा रहे हैं, लेकिन महुआ का पेड़ बचे तब तो चुनेंगे। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर आपको महुआ चुनना है तो जितना पेड़ है महुआ का और उसके चारों अगर पत्ता फैला हुआ है तो आप उतनी जगह को साफ कर दीजिए, या तो फिर कपड़ा बिछा दीजिए। आपका एक छोटी सी प्रयास के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस होने से बच सकता है। अब हम लोग लगातार एक एक बातें समझते हैं कि अगर जंगल में आग लग जाता है और जैव विविधता का नुकसान होता है तो मानव जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउसेस गैसों की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और इन्हीं घटनाओं के कारण जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ने पर कारण समय समय पर बरसात ना होना या फिर तेज अचानक बरसात होना, बाढ़ आना, ये सारे घटनाएं हमारे जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। इसके साथ साथ वायुमंडल भी प्रदूषित होता है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य भी प्रभावित होते हैं। अस्थमा जैसे एवं अन्य सांस लेने में कठिनाई होने वाली बीमारियां उत्पन्न होती हैं। विभिन्न जल स्रोतों पर भी प्रभाव पड़ता है। जंगल में लगी आग के राख जब नदियों झीलों में पहुंचते हैं तो वहां पानी में मिल जाते हैं, जिससे जलीय जीव का भी नुकसान होता है और हमारे जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। साथ साथ जंगल उजड़ जाते हैं तो मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है, जिसके कारण मृदा अपरदन होती है और भूमि बंजर हो जाती है।
इसके साथ साथ भारत में जंगलों को जलाने या लगी हुई आग को फैलाने के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान है। ये प्रावधान भारतीय वन अधिनियम 1927, धारा 26 1D और धारा 33 के अनुसार वन क्षेत्र में जानबूझकर आग लगाने पर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। धारा 79 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से जंगल में आग फैलाता है तो उसे मुआवजा देने और दंड भुगतने का प्रावधान भी है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जंगल में आग लगने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए यह धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें 5 साल तक की सजा या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तीसरा, भारतीय दंड संहिता IPC के तहत धारा 435 यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जंगल में आग लगाता है और इससे 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति का नुकसान होता है तो उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 436 के अनुसार यदि आग से कोई इमारत या कृषि भूमि प्रभावित होता है तो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। धारा 304A, अगर जंगल की आग से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो लापरवाही से हुई मौत के तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ अन्य प्रावधान किए गए हैं। तो इस वीडियो से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई व्यक्ति जंगल को जलाने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकार और वन्य विभाग मिलकर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो जंगलों को सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ वन विभाग को यह तंज कसना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान समय में कोई व्यक्ति जंगल लकड़ी लेने जाते हैं तो उसे तो तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसी जब आग लगती है तो ऐसे क्रियाविधियों में वो पीछे रहते हैं। अतः मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण है तो हम हैं, तो हम और आप मिलकर इस पर्यावरण को बचाएं।